एक और बड़ा अहम मसला है, दुनिया पर कहर बनकर टूटा है कोरोना वायरस, हम सब जानते हैं, इसका अक्सर जिक्र होता है। और अब हमारी कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि कोरोना का जिक्र हर घर में ना होता हो, हम बात ज़रूर कर रहे होते हैं। लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ इसने जहाँ पर निगली वहीं करोड़ों को गुर्बत की जानिब धकेल दी है। अच्छा, आलमी वबा ने पहले से गरीब ममालिक में गुर्बत में मजीद इजाफा भी किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक कोरोना वायरस ने बरे आज़म एशिया में अदम मुसावात में इजाफा कर दिया है। अदम मुसावात में इजाफा कर दिया है और 75 मिलियन से 80 मिलियन मजीद लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। और इसी रिपोर्ट के मुताबिक कलीदी इशारे कहते हैं कि कोरोना बीमारी एशिया और पैसिफिक की पायदार तरक्की अहदाफ की तरफ पेशरफ्त में रुकावट बिल्कुल है। अच्छा, इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2030 के पायदार तरक्याती अहदाफ को हासिल करने के लिए फैसला साजों को एक गाइड के तौर पर आला मयार और बर वक्त डेटा इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत है, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि मुआशी बहाली के असरात सब तक पहुँचें और कोई भी जो पॉवर्टी लाइन है उससे नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर ना हो। हाँ, इसी रिपोर्ट के ऊपर हम बात कर लेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हसन बेग, डायरेक्टर जनरल है नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। बेग साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बेग साहब, एशियाई तरक्याती बैंक की इस रिपोर्ट को देखा जाए, मतलब कि गुर्बत में इजाफा हुआ है, अदम मुसावात में इजाफा हुआ है, आप इस रिपोर्ट को किस तरीके से देख रहे हैं? जी, इस रिपोर्ट के हवाले से मेरा कहना ये होगा कि असल में ये रिपोर्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, जैसा आपको पता है, उन्होंने ये सितंबर 2020 में इसको पब्लिश किया था। और इसके बेसिकली तो की जो इंडिकेटर्स हैं वो इसको वो डिस्कस उन्होंने किया है कि हुआ क्या है इस डेवलपमेंट के हवाले से। जब कोरोना आया है तो उसमें कोरोना के वक्त यहाँ पे बहुत सारे मसले मसाइल, आपको पता है पूरी दुनिया लॉकडाउन हो गई। तो आपको पता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के 49 मेंबर्स हैं, तो इन्होंने एक स्पेशल सप्लीमेंट भी उसमें उस रिपोर्ट में छापा है, जो बेसिकली मैपिंग ऑफ पॉवर्टी है थ्रू डेटा इंटीग्रेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसके हवाले से जब ये रिपोर्ट आई तो उसमें बेसिकली इन्होंने 3 चीज़ों को डिस्कस किया है। एक तो ये है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जैसे आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली ने वो अप्रूव किए हुए हैं और तमाम मेंबर कंट्रीज़ ने अप्रूव किए हैं। तो वो SDGs जो है बेसिकली 17 जो है, आपको पता है 17 जो है SDGs है और उनके 169 टारगेट्स हैं। एक तो उन्होंने उसको देखा कि उसमें क्या हुआ है, और उसके आपको पता है कि 17 गोल्स में मेनली तो पॉवर्टी और हंगर और हेल्थ और एजुकेशन इससे रिलेटेड है। और नेक्स्ट इन्होंने ये देखा है कि जो रीजनल कंट्रीज़ हैं, 49 मेंबर कंट्रीज़ हैं, जिनके अलग-अलग इन्होंने इंडिसेस दिए हैं, वो वहाँ पे क्या हुआ है इस जब कोरोना आया है। तो यहाँ पे हालांकि IMF, वर्ल्ड बैंक, आपको पता है ADB अपना अपना रोल प्ले करते रहे हैं और कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये रिपोर्ट बेसिकली अब 1 साल पुरानी हो चुकी है। यानी ये सितंबर 2020 तक की रिपोर्ट है। अच्छा। जो 21 से लेकर 23 तक होनी है वो तो अभी छपनी है। वो तो जाहिर है अब सितंबर में एक एडिशन आएगा, उसके बाद उसमें किया जाएगा। अब रीजन को जब देखा गया तो उसमें पता चला कि यहाँ तो पॉवर्टी जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और पॉवर्टी ज़ाहिर है मुख्तलिफ उसकी रीजंस हैं। जैसे मैं बेसिकली डायरेक्टर जनरल हूँ नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट का, हमने भी एक स्टडी की है। अच्छा। और हमने छोटे लेवल पे हमारा जो सर्वे है वो छोटे लेवल पे था, लेकिन हमने एक इंटरनेशनल NGO है उसके थ्रू की है, और उस पर जो हमने गैप एनालिसिस का देखा है, उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान में क्या हुआ है। पाकिस्तान में ये होता रहा है कि मुख्तलिफ जो सेक्ट से स्पेशली जो जो डेली वेजर्स होते हैं उन पे बहुत इम्पेक्ट हुआ है, और वो तो बहुत ज़्यादा गुर्बत में चले गए। और आपको पता है ये जो इंडेक्स, ये जो ADB की रिपोर्ट है, दैट शोज के बेसिकली हुआ क्या है कि इस दौरान जो है ना, जैसे आपने बिल्कुल सही इंडिकेट किया है कि 80 मिलियन लोग, लेकिन ये 1 साल पहले की है। अब अगर नया जो रिपोर्ट आएगी उसमें गुर्बत की शरह जो है, अगर हम $2 या $1.9 पर डे के हिसाब से भी लें तो ये कोई तकरीबन मेरा ख्याल है कि ये कोई 80 मिलियन नहीं होगी, ये 180 मिलियन से भी अब चली गई है। तो अब जो नई रिपोर्ट आएगी उसमें असल में पता चलेगा कि लेकिन हसन बेग साहब, जिस तरह की सूरत हाल है कोरोना की वजह से, जिस तरह गुर्बत में इजाफा हुआ है, पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है कैसे मुकाबला कर सकते हैं इस तमाम तर सूरत हाल का?
नहीं, पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान इन हालात में ज़रा बेहतर परफॉर्म किया है, जो सच्ची बात है। ये मुसीबत तो सारी दुनिया में आई हुई है, पाकिस्तान में भी आई हुई है, आपको पता है। लेकिन इसमें एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर साहब का ये डिसीजन के इकानमी को ओपन रखें, हम गरीब लोगों को क्या यानी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है दैट वाज ए बोल्ड डिसीजन। उस वक्त पता नहीं था कि ये इसका अल्टीमेटली ये कोरोना करेगा क्या। उसमें हमारी इकानमी ने बेहतर परफॉर्म किया। आप अगर एक्सपोर्ट्स की फिगर देखें तो ऑल टाइम हाई हैं, और आप अगर हमारे रिमिटेंसेस देखें तो वो ऑल टाइम हाई हैं, और उसके बाद हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आप अगर हमारे पहले फिगर्स देखें, जिसमें देखें हमारा जो इंटरेस्ट रेट था, पॉलिसी रेट जो है वो 13% पे स्टेट बैंक ने किया हुआ था। अब वो पॉलिसी रेट में भी कोरोना की वजह से 7% पे जब लेके आए तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर दिया, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ओवरऑल एक चीज जो इस कोरोना में हुई है वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, वो गवर्नमेंट को जरूर उस पर सोचना चाहिए, वो है महंगाई। और महंगाई की जो रीजंस हैं बेसिकली ये कास्ट पोस्ट इन्फ्लेशन है, यानी ये आपको वहां से मिल रहा है। आप जब तेल महंगा कर देंगे, गैस महंगी कर देंगे, तो जाहिर है बिजली महंगी करेंगे तो जाहिर है इन्फ्लेशन तो होगा। तो लेकिन ओवरऑल अगर हमारी इकानमी को देखें, गो के मैं समझता हूं कि महंगाई की वजह से हमारा जो इनइक्वालिटी गैप है वो रोज बरोज बढ़ रहा है, और उसमें डेफिनेटली गुर्बत भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपने देखा होगा डाके, चोरी और इस तरह की वारदातें जो है ना वो ज्यादा शुरू हो गई। इवन इस्लामाबाद जैसे शहर में आप अगर देखें तो क्राइम रेट बहुत बढ़ चुका है, और उसकी बेसिक रीजन भी वही फैक्टर्स हैं जिनकी तरफ आप इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी अगर देखें तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने बेहतर परफॉर्म किया। बिल्कुल ठीक है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने इस पूरी सूरत हाल में कोरोना वबा के दौरान बेहतर परफॉर्म किया। हसन बेग साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Stay with us.